शासनकाल में। हम लोग क्या भरोसा करें कि आज हमारी मांग सरकार मान ही जाएगी, लेकिन क्या करें, मरता क्या नहीं करता। हमारे पेट में आग लगा हुआ है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे स्कूल से नाम काट करके भगाए जा रहे हैं, जगह जगह कर्जा वाला हमको बेइज्जत कर रहा है। सही बात है। BR सत्य न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी के सदर अस्पताल में। यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पे एम्बुलेंस का जमाव खड़ा हुआ है। जैसे कि देख रहा है इधर भी और इधर भी सारे मतलब जितने भी जिला के एम्बुलेंस हैं यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइएगा, चंपारण का जितना भी एम्बुलेंस है यहाँ पे सबको खड़ा कर दिया गया और इनके जो भी कर्मचारी हैं सब लोग वहाँ पे एक साथ एकजुट होकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए आइए उनसे मिलते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे कब से हड़ताल पे बैठे हैं? आज ही से। आज ही से जी। और इस पे आप लोग बैनर पे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बैनर दिखाइएगा। उस पे लिख रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल। मतलब इसका क्या है? हम लोगों का जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आप लोगों का क्या मांग? मुख्य मांगे है इस सरकार से, बिहार सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, जो श्रम अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का जो वो है वो हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। और न्यूनतम मजदूरी में 8 घंटे का काम करने का प्रावधान है, जबकि हम लोगों से 12 घंटे का काम लिया जाता है। कोई ओवर टाइम हमको नहीं दिया जाता है। और ये भी जो मतलब कि 12 घंटा काम करने के बावजूद भी हम लोगों के समय पे वेतन नहीं दिया जाता है। मतलब आप लोग 8 घंटे के बजाय आप लोग 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी आप लोग का जब मंथली पूरा होता है तो आप लोग का समय पे वेतन नहीं दिया जाता है। और जी बहुत हम लोगों के साथ बहुत शोषण होती है। और दूसरी नंबर चीज, हम लोग एम्बुलेंस चालक और EMT हैं, हम लोग रोड पे चलते हैं, इमरजेंसी पेशेंट लेकर के चलते हैं। अगर हम लोगों के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो सरकार हम लोगों को कम से कम 30 लाख का बीमा इंश्योरेंस कराए, ताकि हम लोग निडर होकर के रोड पे दौड़ते रहें। मतलब कि अभी आप लोग को, जैसे आप लोग कार्यरत हैं एम्बुलेंस पे, मतलब आप लोग को वेतन के अलावा कोई फैसिलिटी सरकार द्वारा नहीं दी जाती? नहीं दिया जाता है, अभी तक हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। जो भी आप लोग का सैलरी है वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, यही चीज है जी। और वो भी सैलरी पूरा नहीं दिया जाता है ना। हम लोगों का सैलरी माने हर माह किसी का 10,000 आता है, किसी का 8,000 आता है, किसी का 7,500 आता है। आज तक कंपनी ने हम लोगों को कोई पे स्लिप नहीं दिया कि हम लोगों को मूल माने वेतन कितना है। ये मतलब हमको अंधकार में रख करके सिर्फ हम लोगों का शोषण ही किया जाता है, जिसके मतलब तहत हम लोग बाध्य होकर के धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। मतलब कि जैसे कि आप लोग का वेतन जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है कि आपको 8,000 देंगे कि 20,000 देंगे कि 10,000 देंगे। सरकार को मतलब एक बात बोल रहे हैं, जैसे कि मान रहा है कि जैसे सरकार को मन करती है तो 10,000 देती है, 5,000 देती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी तक किसी भी कर्मचारी का वेतन मतलब कि मान लेते हैं अगर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है तो महीने का जब वेतन आता है तो सारे टेक्नीशियन है ना, तो सारे का वेतन बराबर आना चाहिए। तो किसी का 10,000 आता है, किसी का 8,000 आता है, किसी का 5,000 आता है। ऐसा क्यों होता है कुछ समझ में नहीं आता है कि किस ढंग से आप वेतन दे रहे हैं, कितने। अगर दैनिक भत्ता दैनिक रोज पे भी दे रहे हैं तो कितने रुपये का रोज दे रहे हैं, कितने रुपए का रोज दे रहा है, ये चीज का खुलासा होना चाहिए। वेतन पर्ची मिलना चाहिए और श्रम अधिनियम का पालन कीजिए। अगर दैनिक वेतन भी दे रहे हैं आपको, रोज दिन का भी दे रहे हैं, तो श्रम अधिनियम के तहत जो हम लोग का रोज का जो है जो बन रहा है 200, 400, 800 जो भी बने वो हमको जोड़ करके दीजिए और उसके साथ वेतन खुलासा करके दीजिए, यही चीज है। धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे MT के स्टाफ थे और इन्होंने अपना मतलब जो भी इनका मांग है उसके उद्देश्य के बारे में अब बताए। इन लोगों का सरकार से यही कहना है कि आप जो भी वेतन इनको देते हैं आप उसको खुलासा कीजिए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि मुझे 5,000 का वेतन दिया जाता है कि 10,000 दिया जाता है कि 15,000 दिया जाता है। अगर ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं, जैसे कि इधर थोड़ा सा चारों तरफ कैमरा घुमाइएगा, अगर ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं और चंपारण की पूरी एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस समय पब्लिक क्या करेगी
और उसके बारे में सरकार क्या निर्णय लेती है। लोग बैनर लगा के बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, मतलब कि इस हड़ताल का कोई समय सीमा नहीं है। जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा ये लोग हड़ताल पर से नहीं उठेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? राजेश कुमार। सर आप यहाँ पे कर्मचारी हैं कि जी बिल्कुल, कर्मचारी हैं 102 के। जी जी आप लोग का मतलब यहाँ पे क्या उद्देश्य है यहाँ हड़ताल करने का? भैया, उद्देश्य सीधा साधा है। जी पेट में आग लगेगा, जी माने आप ही के बच्चे को भूख लगेगा जी तो वो अपने पापा से, अपने मम्मी से कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम कर्मचारी हैं, जी आज हमारा 10,000 रुपया में भरण पोषण नहीं हो रहा है जी और हम लोग पूरे 102 कर्मचारी 2012 से जी वही 65 से लेकर के और 10,000 रुपया तक हम लोग पाते हैं। जी उसमें भी कटौती हो जाता है। जब हमारी गाड़ी खराब हो जाती है जी वो गैरेज में चला जाता है। जी। जितनी दिन गाड़ी बैठी रही मेंटेनेंस के अभाव में, जी। उतना दिन कर्मचारियों का भी वेतन कट जाता है। अब बताइए, इतना शोषण सह कर के भी हम लोग अपना जान जोखिम में डाल करके पूरे 24 घंटा तत्पर रहते हैं गरीब मरीजों का मदद के लिए। अमीर हो गरीब हो, हम लोग के लिए जी, बिल्कुल, सभी बराबर है। और सरकार इतने ज्वलंत मुद्दा पर कभी विचार नहीं किया इस 12-13 साल के शासनकाल में। हम लोग क्या भरोसा करें कि आज हमारी मांग सरकार मान ही जाएगी, लेकिन क्या करें, मरता क्या नहीं करता। हमारे पेट में आग लगा हुआ है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे स्कूल से नाम काट करके भगाए जा रहे हैं, जगह जगह कर्जा वाला हमको बेइज्जत कर रहा है। सही बात है। अगर टाइम पर अगर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा और नहीं, जो टाइम पर कब, बढ़ोतरी के साथ। बढ़ोतरी के आज आप 10,000 रुपया में आपके घर परिवार का गुजारा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम अपने मांग को तो जायज रखे हुए हैं सरकार के पास, वो कंपनी हो सरकार हो। अब किसके साथ क्या, देखिए हम लोग थर्ड पार्टी है, सरकार एग्रीमेंट करती है कंपनी से, कंपनी बहाल करती है हम लोग को। आज तक सरकार और कंपनी दोनों का मिलीजुली इसमें बात लग रहा है। आज तक सरकार नहीं बता पाई कि कर्मचारी को कितना देना है, और न कंपनी बता पाई कि कर्मचारी के साथ हमको सैलरी कितना देना है। जी कुछ न कुछ तो एग्रीमेंट हुआ होगा सरकार और कंपनी हुआ होगा। जब सरकार आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाई कंपनी, आज तक सार्वजनिक आप नहीं लोगों कर को पाई। सैलरी फिक्स कितना Actual देना क्या है, हाँ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। भैया आज तक ESI नहीं टाइम से जमा करता है कंपनी, न PF जमा करता है, और समय से सैलरी भी नहीं देता है। 2 महीना का रहता है तो अगले महीना देता है, 1 महीना रोक लेता है। इसका टाइम भी फिक्स नहीं है, कभी 10 तारीख को देता है, कभी 25 तारीख को देता है। अब बताइए कि हमारे बच्चे को जो रात दिन जो प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में, जो भी स्कूल में जिनका जैसा है पढ़ाते हैं, उनको तो समय से फीस जमा करना है। ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनके अपने मास्टर को भी फी देना है। उसको तो लगता होगा कि इनका 2 तारीख को मिल गया होगा, मुझे पैसा नहीं दे करके हमको ही दौड़ा रहे हैं। मतलब कि आप लोग उसके कारण आप लोग लज्जित होते हैं समाज में कि हम कमा भी रहे हैं और हमको पैसा भी नहीं हो रहा है, और समाज हमको लज्जित भी कर रहा है पैसा के वजह से। बिल्कुल करती है। इस पर विचार, गहन विचार सरकार को करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। देखिए इसमें अभी सुनिए, सरकार का अभी सरकार का पिटारा खुला हुआ है। जी बिल्कुल। हम लोग से पहले हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में आप जानते हैं कि नाइट गार्ड का बहाली हुआ है, सभी को पता है। सबको पता। सरकार उसको बहाल किया 5,000 पर, आज उसको सीधा लिख दिया डबल, मैंने 10,000 रुपया हो गया। आशा का बहाली हुआ, उसको भी पूरा तरीके से, रसोईया है, जो भी है आउटसोर्सिंग, जो भी कर्मचारी बहाल किया है सरकार, सबको मतलब कुछ न कुछ वेतन लेकिन बढ़ोतरी किया है, लेकिन आप लोग पे सरकार का कोई नजर नहीं है। सरकार को समय से एम्बुलेंस चाहिए। जी सरकार को कोई VIP मूवमेंट आता है, कोई आगंतुक आता है, कोई माननीय है जी, उनको हमेशा 24 घंटा एम्बुलेंस चाहिए एस्कॉर्ट के लिए जी। लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि यह यदि 12 घंटा इस एम्बुलेंस पर काम करता है तो वो अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने पीछे कुछ किसी को छोड़ करके आया है। जी, बिल्कुल। तो सरकार की भी दायित्व बनती है कि यदि हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं तो हमारे लिए भी आप खड़े रहिए, और यदि हमको उचित वेतन मिलता तो हम लोग क्यों धरना प्रदर्शन पर बैठते? सही बात है।
तो लेकिन सर थोड़ा सा समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे चंपारण की एम्बुलेंस खड़ी हो चुकी है। जी, तो अगर इस समय किसी को इमरजेंसी आती है तो उस अब असुविधा के लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए जिम्मेवार यहाँ का आपको सदर हॉस्पिटल के जो प्रबंधक है वो है, कंपनी जिम्मेवार है, बिहार सरकार जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है सर? काम तो नहीं कर सकते। कौन जिम्मेवार है सर? स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार है, जैन प्लस प्राइवेट कंपनी जिम्मेवार है। जी। हम लोग कैसे जिम्मेवार हैं? हम लोग तो सब जगह सूचित करके ये प्रदर्शन किया है ना। देखिए इन लोगों का कहना है जी, वहाँ लेटर दिया है, क्या उन लोगों को नहीं पता है कि हमारे पास मतलब आप लोग पहले से एक बार लेटर दे चुके हैं। तांत्रिक तरीके से जी, जी। अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपना अपना सबका अपना अधिकार लेने का हक है। तो किस माध्यम से होगा? ये धरना प्रदर्शन के ही माध्यम से होगा। हम लोग तो किसी के ऊपर दबाव जबरदस्ती ऐसा तोड़ फोड़ तो कर नहीं रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। जी जो श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों को कुशल श्रेणी में रखा गया है, जी, वही दे दे बस बाकी कोई कुछ नहीं। परेशानी नहीं है। और टाइम से दे दे। जी देखिए इन लोगों का कहना है जैसे कि इन लोग को 10,000 वेतन दिया जाता है और उसमें इन लोग का अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, गैरेज में पहुंच जाती है, तो उसमें कर्मचारी का या ड्राइवर का या कोई स्टाफ का क्या गलती है? आपका सिस्टम का ना गलती है जी, कि अगर कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, आपका गाड़ी खराब हो गया है, तो उसका वेतन आपका है काटिएगा। आप एक एम्बुलेंस के जगह पर 2 गो रखिए कि ड्राइवर को वहाँ भेजिए, आप उसका पैसा दीजिए। ये कह रहा है कि हमको 10,000 का महीना मिलता है, उसमें से अगर 2 दिन गाड़ी खराब हो गया तो वो पैसा काट लिया जाएगा, वो भी काट के टाइम पे नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग परेशान हो करके आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अचानक नहीं ना बैठ गया जी, और ये लोग पहले से जो भी प्रशासनिक के मतलब जगह है, जो भी पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग को ये लोग अपना लेटर 15 दिन पहले दे चुके हैं। और उसके बाद जब वहां से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया या इन लोगों को कोई संतुष्टिजनक बात नहीं बताया गया, तब आज ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। परेशान होकर के ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। और हम इन लोग से पूछे कि ये असुविधा के लिए कौन सा जिम्मेवार है, तो इसका जिम्मेवार सीधा सदर अस्पताल पे लगाया जा रहा है कि वो लोग जिम्मेवार है। और सही बात है कि इसमें कर्मचारी का कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जैसे कि ये लोग अपने मांग के लिए खड़े हैं कि जो सरकार नियम लगाई है वेतन को लेकर के, उसी के तहत इन लोग को सैलरी दिया जाए, बाकी इन लोग को कोई परेशानी नहीं है। यही चीज ना है बस जी। बस बिल्कुल जी जो हमारा मूल वेतन है वही नहीं मिल रहा है, तो बढ़ाने की मांग जी, अभी तो जो है मतलब पहले वो तो दिया जाए जी, यही चीज ना है कि हाँ भाई जी। क्या देना है, क्या दे रहे हैं जी। पहले इसका खुलासा करें कि मतलब जो ड्राइवर है उसको हम कितना सैलरी दे रहे हैं, उसको फिक्स करें कि 5,000 दे रहा है कि 10,000 है। जी सोचना चाहिए कि 10,000 में इसका परिवार चलेगा क्या? इतनी महंगाई के जमाने में नहीं चलेगा? हाँ, तो जब आप ये नहीं सोच सकते हैं तो बताइए हम लोग कितना सोचेंगे? एक निम्न कर्मचारी से बड़ा पदाधिकारी कैसे घूस लेता है, ये देखिए। सही बात है। अभी तो हर जगह करप्शन का उसी को न दिया जाता है जी, क्यों लेता है? मतलब आप लोग का अधिकार आप लोग को मिलना चाहिए। बस, उसी के चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोग देख रहे थे BR सत्या न्यूज। जय हिंद,